हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। आप सबों का स्वागत है ओके इंग्लिश एकेडमी पर। आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में 12th का एग्जाम देंगे। आज के सभी क्वेश्चंस प्रोज सेक्शन से हैं और इसको आप गेस क्वेश्चन के तौर पे कह सकते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक एक को रट जाना है, बिल्कुल जो मैं आपको आज की इस क्लास में बता रहा हूं। कोई ऑप्शन नहीं होगा ए बी सी डी, सबके क्वेश्चन को मैं ही पढ़ूंगा समझाऊंगा, आंसर भी आपको बताऊंगा वन बाय वन। मिशलेनियस है, मिश्रित है, कोई वो चैप्टर वाइज नहीं है। हाँ, संडे का जो सेशन होने वाला है मैराथन का, एक भी स्टूडेंट को एब्सेंट नहीं करना है। ए टू जेड स्टूडेंट को संडे को पहुंचना है। शाम में स्टार्ट करेंगे हम उस सेशन को और बहुत लंबा सेशन होगा जिसमें ए टू जेड स्टूडेंट्स को बिहार के हमारे साथ रहना है। चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर चैप्टर नंबर वो लास्ट जो है आपका, जो सीरियल से 21वां चैप्टर आप कह सकते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस तक। प्रोज में इंडियन सिविलाइजेशन से मैरिज प्रपोजल तक, पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से माय ग्रैंड मदर्स हाउस तक, पूरे 21 चैप्टर को हम लोग एक ही दिन करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबको प्रेजेंट रहना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये क्लास है वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैरिज प्रपोजल किस तरह का प्ले है, किस तरह का ड्रामा है? डॉट डॉट एक्ट प्ले, आपको आंसर देना है। ये वन एक्ट प्ले है। ये तो आपको मालूम है कि ये एक ड्रामा है। आपको इस तरह से जानने में आसानी होगी कि ये वन एक्ट प्ले क्यों है। देखो, पूरी तरह से हम इसको ड्रामा नहीं कह सकते, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सीन होते हैं। आप लोगों ने हिंदी में आपका एक चैप्टर है सिपाही की माँ, उसको नाटक नहीं कहा गया, उसको एकांकी कहा गया है। तो उसी ये जो वन एक्ट प्ले है ना, लगभग वही है। आप इसको वन एक्ट प्ले कह सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं समझेंगे कि इस प्ले में एक एक्टर है। एक्टर तो सामने 3 दिख रहा है आपको, नटालिया, लोमोव और चुबुकोव, राइट। तो वन एक्ट प्ले का ये मतलब नहीं कि इसमें एक एक्टर है। वन एक्ट प्ले प्ले की वो टाइप है जो बहुत ज्यादा पहलुओं पे गौर नहीं करती, किसी एक पहलू पे करती है। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते, है ना, और बहुत ज्यादा उसमें जो है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, चीजें जटिल नहीं होती। वन एक्ट प्ले है वो। एंटन चेकव बिलोंग कहां से करते हैं? तो एंटन चेकव रशिया से बिलोंग करते हैं और वो पेशे से एक डॉक्टर थे, ये भी जान लो आप। कॉमिक स्केचेस भी लिखा करते थे वो। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है भाई? तो लोमोव के कुत्ते का नाम गेस है। और नटालिया के कुत्ते का नाम अक्सर पूछता है, जो इसकी क्या बोलते हैं, होने वाली वाइफ थी नटालिया। इसके कुत्ते का नाम लीप है। मजाक से कह लूं जरा, नटालिया के 2 कुत्ते, एक लीप और एक लोमोव। इससे इसका इंटेंगल था, ये उसका सचमुच का कुत्ता था। आगे चलो, नेक्स्ट अगला है। लोमोव वॉन्ट्स टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता है? तो लोमोव नटालिया से शादी करना चाहता है, जो चुबुकोव की बेटी है। नटालिया के कुत्ते का नाम क्या है? तो लीप है, LEAP, लीप। और लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है? गेस है। याद रखोगे बेटा, लोमोव का कुत्ता गेस, नटालिया का कुत्ता लीप। लोमोव शादी करना चाहता है किससे? नटालिया से। नटालिया कौन है? चुबुकोव की बेटी है। सुनते रहो, बस तैयारी होती चली जाएगी। पर्ल एस बक ने विजिट किया। पर्ल एस बक कौन? वही जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई की राइटर हैं। उन्होंने इंडिया विजिट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आई डिडंट विजिट इंडिया टू सी द ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, rather I visited India to meet the intellectuals of the cities and the peasants of the villages। मतलब कि मैं भारत ताजमहल या फतेहपुर सिकरी को देखने नहीं गई थी, मैं गई थी वहां शहरों में रहने वाले इंटेलेक्चुअल जो यंग ब्लड थे और गांव के जो किसान थे जिनकी कंडीशन बहुत पिटिएबल थी, दयनीय थी। अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न जाने कितनी बार पूछा गया है कि बेनजी ने कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ा। बेनजी वही जो जॉनसन का बेटा है। द अर्थ वाला जो चैप्टर है आपका, जिसको H.E. बेट्स ने लिखा है। 14 साल की उम्र में लड़का स्कूल छोड़ देता है
और वो पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करता है डॉक्टर के एडवाइस देने के बाद। आगे, डॉट डॉट इज द स्पेशल कंप्लीशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। कौन सी चीज है जो प्रेस में जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं उनका मुख्य हथियार के तौर पे वो काम करता है? तो वो चीज है गार्बलिंग। अगर आप इसको प्रेस की भाषा में समझोगे, इसको जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की भाषा में समझोगे, तो इसका मतलब ये होता है अपने मतलब की बात को छांट लेना। गॉट? यही है गार्बलिंग यहां पर। अगला है व्हेन बेंजी वाज 21 his father handed him a dot dot। जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसको क्या हैंड ओवर किया? तो उसके बाप ने उसको पासबुक हैंड ओवर किया, क्योंकि इंग्लैंड के वहां के लॉ के अकॉर्डिंग जब तक 21 का वो नहीं हो जाता तब तक वो एक पासबुक ओन नहीं कर सकता था बैंक का। तब तक मनी जो है वो रिलीजियसली, बहुत धार्मिक ढंग से, जैसे बड़ी इज्जत कर रहे हो जिस चीज की, उसके पैसे को लड़के के कबर्ड पे, अलमीरा पे डाल दिया जाता था, व्हाइट बेसिन के अंदर, जिसको हम गुल्लक कहते हैं। आगे चलो, बेंजी मैरिड टू, बेंजी ने किससे शादी की? वही लड़का जो जॉनसन का बेटा है, जो द अर्थ का मेन कैरेक्टर है, फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी किया, जो देखने में कतई अच्छी नहीं थी, एकदम बदसूरत बोले तो। मेन कैरेक्टर द अर्थ का कौन है? अभी बताया मैंने, बेंजी है। और बेंजी के माँ बाप इसको पसंद भी नहीं करते थे फ्लोरेंस को। वाई? बिकॉज शी वॉज अगली, क्योंकि वो बदसूरत थी। अगला क्वेश्चन है मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में 3 कहानियां हैं। सबसे पहला ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर की लिखी हुई, चैप्टर नंबर 3। दूसरा द आर्टिस्ट, शीगा नोया की लिखी हुई, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। और तीसरा द अर्थ, एची बेट्स की लिखी हुई, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है। यानी 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो आपका चैप्टर नंबर आता है वो सब स्टोरी है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ, चैप्टर नंबर 6 द अर्थ, द आर्टिस्ट, और चैप्टर नंबर 9 द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये है मेन कैरेक्टर अर्थ का बेंजी है। अगला है द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है? तो सेबी है। और ए पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो नानू काका है। गॉट? तीनों कहानी के मेन कैरेक्टर को भी जान लिया आपने। अगला क्वेश्चन है नानू काका इज द डॉट डॉट ऑफ नैरेटर। आपको मालूम है कि वो जो कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, उसमें नैरेटर कौन है? तो जो उस कहानी का स्पीकर है वो उसी को हम नैरेटर बोलते हैं, जो पेशे से अंडर सेक्रेटरी है और उस पर भी प्रोबेशन पे है, यानी अभी जॉब पक्की नहीं हुई है बंदे की। नानू काका क्या है भाई? तो नानू काका मैटरनल अंकल है, मामा है नैरेटर का। नानू काका कहां से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं, क्योंकि वो जब क्या बोलते हैं, सिचुएशन उनके अगेंस्ट रहती है, तब वो अपनी मातृभाषा में गाली देने लगते हैं, और उनकी मातृभाषा क्या है? मराठी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। ये आपके चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ से है कि कौन दिल्ली आ रहा है कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। तो वो नानू काका आ रहे हैं। नानू काका आ कहां रहे हैं? दिल्ली में। आ कहां से रहे? तो मुंबई से। नेक्स्ट है द नरेटर इज अ डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन। बेटा प्रोबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि मान लिया आपको कहीं जॉब करनी है, आप गए वहां, आपसे ये कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ कुछ दिन काम करो, हफ्ते 10 दिन, हम आपके उस दौरान आपके स्किल को चेक करेंगे, आपके नेचर को चेक करेंगे। अगर दिखेगा एडेप्टेबिलिटी आपकी ठीक रही, आप हमारे यहाँ चल सकते हैं, तो फिर आपको परमानेंटली हायर कर लिया जाता है। तो वो जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान बंदे का एक टेस्ट होता है। तो ये अंडर सेक्रेटरी थे पेशे से। कौन? वो नैरेटर उस स्टोरी के, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। मार्टिन लूथर फाउट अगेंस्ट। मार्टिन लूथर ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? एक कमी है यहां पर, मार्टिन लूथर नहीं होगा, आगे किंग जूनियर भी लगा होगा। ये जो चौथा चैप्टर है ना आपका, जो आई हैव अ ड्रीम है, मेरा एक सपना है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है, ये इन्होंने लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ? अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा डिस्क्रिमिनेशन हम कहते हैं भेदभाव को। ये किसी भी चीज का हो सकता है, रंग के कारण, जाति के कारण, है ना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है भाई, चलो ये एरिया की वजह से भी, ये फला रीजन का है तो नफरत उससे, लैंग्वेज को लेके, ये हिंदी बोलता है नफरत करो, ये इंग्लिश बोलता है इससे नफरत करो, ठीक है।
ये होता है धर्म को लेके, ये फला धर्म का, इससे नफरत करो, है ना। लोग माइंड में स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। उन्होंने किस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी? रेशियल। अब रेस का मतलब है नस्ल, गोरे काले की बात यहां पे हो गई। और किसके लिए लड़ाई लड़ी, अगला सवाल ये भी है। तो इन्होंने निग्रो के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वहां अमेरिका में। बेंजी का बिजनेस किस चीज का था? पाउल्ट्री का बिजनेस था। आगे बढ़ते हैं, अगला है इन डॉट डॉट सोसाइटीज, कौन सी सोसाइटी में द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन? किस समाज में प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी चीजें हैं लोग सेलिब्रेशन के तौर पे मनाते हैं कि भाई हाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, सभी खुश रहते हैं, एक एक मेंबर उसमें एंजॉय करते हैं। बेटा यहाँ पे ट्रेडिशनल इसका आंसर होगा, बट यहां पर ये आंसर दिया हुआ आपका नहीं है, क्योंकि ये जो कलर है ये यहां पे नहीं है। खैर आंसर आपका सारा इसी कलर से है, मेरे कहने का ये मतलब है। मार्टिन लूथर डिलीवर्ड स्पीच इन डॉट डॉट हॉल। तो मार्टिन लूथर ने किस हॉल में स्पीच दिया और कब दिया? दो क्वेश्चन है यहां पे। तो पहली चीज, उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में स्पीच दिया, और कब दिया? 1963 में, 1963 में। और ठीक अगले साल 1964 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था शांति के लिए, नोबेल प्राइज फॉर पीस मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में मिला। और 1968 में, 1968 में इनको एसेसिनेट कर दिया गया, इनको मार दिया गया। छिपकर कत्ल करने को एसेसिनेशन बोलते हैं। मार्टिन लूथर वॉज अ फेमस, सब में बेटा किंग जूनियर जोड़ दो, क्योंकि मार्टिन लूथर नाम का ना एक बंदा, वो 13th या 14th सेंचुरी में जर्मनी में है, जिसका रिलेशन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से है, धर्म सुधार आंदोलन से। और इनका रिलेशन है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, निग्रोज के लिए लड़ाई लड़ना, उन्हें उनका राइट दिलाना, ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। आगे चलो, अगला है द नेक्स्ट। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक फेमस क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फेमस ओरेटर थे। ओरेटर किसको बोलते हैं हम? पब्लिक स्पीकर को, जो पब्लिक की प्रॉब्लम को लोगों के सामने लेकर आता है और उस पे बात करता है, उस पे भाषण देता है, दे आर कॉल्ड ओरेटर्स। आगे चलो यहाँ पे द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब आप लोगों को एक मशवरा है। जिन स्टूडेंट्स ने भी ओके इंग्लिश एकेडमी का पेड कोर्स 2022-23 सेशन का ज्वाइन नहीं किया है, ये उनके लिए है जो 2023 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से। अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम इस कोर्स में इंग्लिश के साथ हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत का पेपर फ्री देते हैं। वो हिंदी जिसकी लोग फी लेते हैं हम फ्री देते हैं, वो उर्दू जिसकी दूसरी एकेडमी पैसा लेगी हम वो फ्री देते हैं, वो मैथिली, वो संस्कृत जिसको बिहार में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ओके इंग्लिश एकेडमी उसको फ्री में पढ़ाती है, वो भी अपने ऐप पर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ दौड़ के प्ले स्टोर पे ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो और ज्वाइन करो क्रैश कोर्स 2023। ऐसे ऐसे ट्रिक मिलेंगे कि अंग्रेजी का ग्रामर एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा। ये रिजल्ट देख लो, आप दूसरा सब्जेक्ट जहां भी पढ़ लो बिहार में, जब भी लैंग्वेज पढ़ने की बात होती है, इंग्लिश पढ़ने की बात होती है, मिलो हमारे स्टेट टॉपर 2022, पूरे 10 के 10 टॉपर्स आपको दिख रहे होंगे। रैंक 1, 2, 4, 5 देख रहे हो, टॉप 5 में 4 रैंक ओके इंग्लिश एकेडमी। इंटरव्यू भी इनका दिखेगा आपको हमारे साथ, और सबको हम जो है फेलिसिटेट करते हैं। हमारे एक प्रोग्राम होता है सारे टॉपर्स का, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स सबको बुलाया जाता है, एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो अगले वाले आप ही हो, ये देखो क्रैश कोर्स 2023, अगले स्टेट टॉपर आप बन सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर बनोगे भाई। 90% की गारंटी रहती है इस कोर्स में, क्या पढ़ाया जाएगा ये सारी चीजें देखो आप। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डाउनलोड करने के बाद आप अगर डायरेक्ट परचेज कर ले रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर नहीं, आप चाहते हैं कि भाई क्वेरी हो, कुछ हम सवाल जवाब करें, पूछें, तो हमारे स्टूडेंट केयर रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेंगे। इन नंबर्स पे आप कॉल करके उनसे बात करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो, जो और जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन्हें अब क्या ज्वाइन करना चाहिए? तो भाई टेस्ट सीरीज है, टॉपर्स टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव का पूरा टेंशन खत्म। चाहे वो और इसमें भी इंग्लिश के साथ हिंदी फ्री है, इंग्लिश के साथ उर्दू फ्री है। तो आप इंग्लिश एंड, अगर हिंदी वाले हो तो आप हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी ज्वाइन करो, और अगर आपने उर्दू रखा हुआ है तो इंग्लिश एंड उर्दू वाला
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। नाम है टॉपर्स टेस्ट सीरीज। 2400 क्वेश्चन इंग्लिश का आपको मिलेगा, 2400 आपको हिंदी या उर्दू का मिलेगा, आप जिसको ज्वाइन करते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। रूपठौका इज द डॉट डॉट इन बांग्लादेश। रूपठौका बांग्लादेश में क्या है? तो ये परियों की कहानी है, ये एक फेरी टेल है, फेरी टेल है ये। अगला क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ स्नफ वाली कहानी में जो सोहन लाल है वो कौन है? तो सोहन लाल पार्टी बॉस है, पार्टी का अध्यक्ष है दिल्ली में, जो रति राम का बाप है। कौन है? रति राम का बाप है। नाम क्या है? सोहन लाल। पेशे से वो है क्या? तो उसका डेजिग्नेशन है वो पार्टी अध्यक्ष है किसी पार्टी का। कहां? दिल्ली में। और नानू काका भी कहां आते हैं? दिल्ली में। ये जो एची बेट्स हैं, कौन एची बेट्स? द अर्थ वाले एची बेट्स। ये और बर्ट्रैंड रशल दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? मतलब दो क्वेश्चन को मैंने एक जगह चिपका दिया, अलग अलग नहीं पढ़ना है। बर्ट्रैंड रशल कहां के हैं और एची बेट्स कहां के हैं, दोनों के बारे में बता दिया। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब ओनली प्रोज से हैं, दोनों इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अगर पोएट्री की बात करोगे तो जॉन डन वो भी इंग्लैंड से, जॉन कीट्स वो भी इंग्लैंड से, रूपर्ट ब्रूक वो भी इंग्लैंड से, डीएच लॉरेंस वो भी इंग्लैंड से। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्स इन द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, कैसी भावना के साथ? तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ। भारत इज माय होम और आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो दोनों स्पीच है आपके सिलेबस में, दो ही स्पीच है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4। आपके सिलेबस में 3 स्टोरी है, चैप्टर नंबर 3, 6 और 9। आगे चलो। ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट और द अर्थ, तीनों क्या हैं? तीनों शॉर्ट स्टोरी हैं। भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, ये क्या है? तो ये स्पीच है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अरे बहुत गजब चीज यहाँ पे, बहुत गजब चीज इस वीडियो में आपको बताई जा रही है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो एस्से है। ए मैरिज प्रपोजल ड्रामा है, याद रखो। जाकिर हुसैन वाज द डॉट डॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इनकी बात करेंगे सेकंड की, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनसे ठीक पहले के। तो हम ये कह सकते हैं कि जाकिर हुसैन वाज प्रीसीडेड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सक्सीडेड बाय, तो इनके बाद कौन आए? तो वीवी गिरी थे। उनसे उनके बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? गुड कंडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा चरित्र बोलते हैं हम गुड कंडक्ट को। अगला है, सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी सेबी का जो लगाव था, शौक था, वो जुनून की हद तक लगाव था। किसके साथ भाई? किसमें? तो गोल्ड में, कद्दुओं में। सेबी के जो फादर थे वो कहां पे काम करते थे? तो कारपेंटर शॉप में, बोले तो बढ़ई की दुकान में, कारपेंटर शॉप में सेबी के फादर काम करते थे। शीगा नोया कहां से बिलोंग करते हैं? तो शीगा नोया बिलोंग करते हैं जापान से। शीगा नोया बिलोंग्स टू जापान। द नेक्स्ट वन, सेबी वॉज अ 12 years old डॉटेड बॉय। सेबी 12 साल का लड़का है जो कहां से बिलोंग करता है? जापान से बिलोंग करता है, और एक ऐसे शहर में रहता है, वो हार्बर टाउन है, बंदरगाह वाला शहर है। एंड उस शहर को वन कैन क्रॉस इन 20 minutes। ठीक है, कोई भी उस शहर को सिर्फ 20 मिनट में पार कर सकता है, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक छोर से दूसरे छोर तक। आगे चलो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉट डॉट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग वो कौन सी चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य हथियार है भाई राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति का? तो वो केवल और केवल शिक्षा है। हु इज एम्बेसडर इन ए पिंच ऑफ स्नफ? ए पिंच ऑफ स्नफ वाली कहानी में एम्बेसडर कौन है, राजदूत कौन है? तो उसका नाम है हजरत बरकत अली, जिसके बारे में नानू काका डींग हाँकते हैं कि अरे वो बरकत, अरे वो तो दोस्त है हमारा, है ना, हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, कोई भी डिसीजन बिना मेरे से पूछे थोड़ी ना लेता था, हमसे पूछता था तब डिसीजन लेता था। और प्राइम मिनिस्टर ने जो एम्बेसी ऑफर की, किससे पूछा होगा? आपसे। आपसे किसने कहा था? सोहनलाल ने कहा था, बंदा हाँ करा था वहां पे। आगे चलो। बर्टन रशल को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1950 में। और मार्टिन लूथर को कब मिला? 1964 में। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी? ब्लैक गांधी के रूप में किनको जानते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। और क्यों? वो इसलिए कि जिस तरह से महात्मा गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, सत्य और अहिंसा को, द सेम पाथ, वही रास्ता फॉलो किया किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड ब्लैक गांधी।
अगला है डॉट डॉट वुमन गोज टू देयर मदर्स हाउस फॉर देयर फर्स्ट बर्थ। मतलब पहला जो बच्चा होता है, संतान होता है, उसकी डिलीवरी के लिए, है ना, माँ के घर कौन औरतें हैं जो जाती हैं, कहाँ की? तो सिलहेट की रहने वाली औरतें, मतलब जो सिलहेटी हैं वो जाती हैं माँ के घर अपने फर्स्ट बच्चे के पैदाइश के लिए, उसके जन्म के लिए। सारे क्वेश्चंस लगभग आपके यहीं पर एंड हो गए प्रोज सेक्शन के। हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस हैं या नहीं। और एक चीज और जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, एग्जाम मंथन व्हेन टू ज्वाइन, कब ज्वाइन करना है? 15 दिसंबर से लेकर एग्जाम के दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम की रात तक। कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा इसमें? इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। कितनी देर का कोर्स होगा? सिर्फ 90 मिनट का कोर्स समझो, सिर्फ 80+ मार्क्स, चाहे कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। पता है ये कोर्स किसके लिए? ये उनके लिए है जो साल भर पढ़ाई नहीं करते और अंग्रेजी को पलट के देखते भी नहीं, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को पलट के नहीं देखते, बिना पढ़े जो पास करना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स। एग्जाम मंथन लॉन्च होगा 15 दिसंबर को। एक एक स्टूडेंट तैयार रहोगे, आंख बंद करके जाना प्ले स्टोर पे, ओके इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड करो। और हाँ, ये जो क्लास हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास, इसका पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? पीडीएफ चाहिए तो भी आप जाओ, हाँ, ऐप में स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जब आप जाओगे तो आज जो डेट है उसको आप क्लिक करो, 18 नवंबर 2022। जैसे ही क्लिक करोगे आप, वहां पे आ जाएगा, आप जो जो सब्जेक्ट आज पढ़ाया हुआ है उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो वहां पे डाउनलोड करके। और अगर आप लोगों ने अभी तक ओके इंग्लिश एकेडमी को फेसबुक पर, इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर जाएं वहां पे। और ऐप पे भी पोल होता है, यूट्यूब पे भी हम पोल करवाते हैं, फेसबुक पे भी पोल होता है, रील्स वगैरह अपलोड होते हैं हर जगह, फेसबुक, इंस्टा पे। आप जाएं ओके इंग्लिश एकेडमी से अपडेट रहें। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी मिलती हैं। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट, सी यू टुमारो विद अ वेरी स्पेशल वीडियो। और संडे के मैराथन के लिए एक एक स्टूडेंट तैयार रहोगे। मिलते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 21 तक। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।